क्या आप जानते हैं जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास पर गए तब उनके साथ लक्ष्मण भी चले गए थे। लेकिन इन 14 वर्षों में एक ऐसी बात कही जाती है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए अपनी नींद तक का त्याग कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर लक्ष्मण ने नींद का त्याग कर दिया तो उनकी नींद गई कहाँ? और उससे भी बड़ा सवाल है, उर्मिला ने अपने पति के इस त्याग में ऐसा कौन सा त्याग किया जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज की कथा में हम जानेंगे लक्ष्मण और उर्मिला के उस त्याग की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जय श्री श्याम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को हमारे इस धार्मिक और पौराणिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, माता रानी और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत कथाएं, रहस्य, पौराणिक प्रसंग। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे उर्मिला के उस त्याग का रहस्य जिसने लक्ष्मण की सेवा को संभव बनाया। अयोध्या से शुरू होती है कहानी। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब उन्होंने राजमहल, सुख सुविधाएं और राजपाट छोड़कर वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता ने कहा, प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरा संसार है, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। उसी समय लक्ष्मण भी श्री राम के सामने आ गए। उन्होंने कहा, भैया, आप अकेले वन कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। लक्ष्मण के मन में केवल एक ही भावना थी, मुझे अपने प्रभु श्री राम की सेवा करनी है। और इस प्रकार लक्ष्मण भी वन के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण का अद्भुत संकल्प था कि वन में पहुंचने के बाद लक्ष्मण ने अपने जीवन श्री राम और माता सीता की सेवा में समर्पित कर दिया। दिन में वे जंगल से फल फूल लाते, आश्रम की व्यवस्था करते और श्री राम की सेवा करते। रात में वे पहरा देते। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने संकल्प लिया था कि जब तक मेरे प्रभु वन में हैं, मैं उनकी और माता सीता की रक्षा करता रहूंगा। इसलिए वे रात में भी जागते रहते थे। लेकिन यही से कथा में आता है सबसे बड़ा रहस्य, निद्रा की देवी का आगमन। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं में एक रात निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, शरीर को विश्राम चाहिए, तुम इतने वर्षों तक कैसे जागोगे? लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे लिए इस समय विश्राम से बड़ा मेरे प्रभु की सेवा करना है। लेकिन प्रकृति के नियमों को कैसे बदला जा सकता था? तब लक्ष्मण ने एक उपाय पूछा। उन्होंने कहा, क्या मेरी नींद किसी और को दी जा सकती है? निद्रा देवी ने कहा, यदि कोई तुम्हारी नींद स्वीकार कर ले तभी यह संभव है। तब लक्ष्मण ने मन में अपनी पत्नी उर्मिला का विचार आया। उर्मिला अयोध्या में थी। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति लक्ष्मण वन चले गए थे। सोचिए, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका पति
14 वर्षों के लिए उससे दूर चला जाए। लेकिन उर्मिला ने लक्ष्मण को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, आप प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। अब लक्ष्मण ने उर्मिला से अपनी नींद का भार स्वीकार करने का अनुरोध किया। उर्मिला ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही ताकि लक्ष्मण श्री राम और सीता की सेवा में जागते रह सकें। यही कारण है कि लोक परंपराओं में उर्मिला को अदृश्य त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है। लक्ष्मण का त्याग सबने देखा। वे जंगल में थे, वे श्री राम के साथ थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियां झेली, उन्होंने रातों को जागकर पहरा दिया। लेकिन उर्मिला का त्याग यह अयोध्या में रहकर किया गया त्याग था। न उन्हें वन में श्री राम की सेवा का अवसर मिला और न पति का साथ, न राजमहल का सुख और न ही अपने दुख को दुनिया के सामने रखने का अधिकार। फिर भी उन्होंने लक्ष्मण को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटाया। यही इस कथा का सबसे भावुक पक्ष है। वन में लक्ष्मण हमेशा सावधान रहते। जब श्री राम और सीता विश्राम करते तब लक्ष्मण पहरा देते। कहा जाता है कि उनकी आंखों में नींद नहीं, केवल उनके प्रभु की चिंता रहती थी। कोई जंगल में कोई आवाज आती तो वे तुरंत धनुष उठा लेते। कभी किसी संकट का संकेत मिलता तो वे श्री राम की रक्षा के लिए तैयार हो जाते। उनका जीवन एक ही उद्देश्य बन गया। उधर अयोध्या में उर्मिला का जीवन भी किसी तपस्या से कम नहीं था। लोग अक्सर वनवास की बात करते समय राम, सीता और लक्ष्मण को याद करते हैं, लेकिन उर्मिला वह उस त्याग की कहानी है जो पर्दे के पीछे रह गई। इससे हमें यह संदेश देता है कि हर बड़ा त्याग दिखाई नहीं देता। कुछ लोग युद्ध भूमि में त्याग करते हैं और कुछ लोग प्रतीक्षा में। लक्ष्मण वन में जाग रहे थे और उर्मिला के त्याग की कथा अयोध्या में कही जाती रही। समय बीतता गया। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में आनंद छा गया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और तब लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन हुआ। लोकप्रिय कथा के अनुसार लक्ष्मण की 14 वर्ष की जागृति और उर्मिला के त्याग को देखकर हर किसी के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं कि लक्ष्मण ने नींद का त्याग किया। संदेश यह है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए अपना सुख छोड़ दिया। उर्मिला ने अपने पति को धर्म और सेवा के मार्ग पर जाने दिया। दोनों ने अपने अपने तरीके से त्याग किया और यही कारण है कि रामायण केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं बल्कि त्याग, धर्म, प्रेम और कर्तव्य की भी कथा है। तो अगली बार जब आप श्री राम
और लक्ष्मण को याद करें तो एक बार उस नारी को भी याद कीजिए जिसने अपने पति को भगवान की सेवा के लिए विदा किया और स्वयं मौन रहकर त्याग किया। उर्मिला, क्योंकि कई बार इतिहास में महान त्याग करने वाले व्यक्ति का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने उसके त्याग को संभव बनाया। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और श्री राम भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री राम।